नमस्कार, मेरा नाम सुमित अवस्थी है और आप देख रहे हैं हम भारत के लोग। आज बात मातृभूमि भारत के ही एक सुदूर पूर्वी इलाके संदेश खाली की करेंगे। संदेश खाली बीते एक हफ्ते से लगातार सुर्खियों में है। क्यों ये छोटा सा इलाका बड़ी खबरों के बीच में लगातार सुर्खियों में बना हुआ है? हम पहले आपको इसका भूगोल समझा देते हैं, ज्योग्राफी समझा देते हैं और फिर इसके सियासी मायने बताएंगे कि क्यों ये चर्चा में है। अगर आप भारत के नक्शे को ध्यान से देखेंगे तो भारत के पूर्व में सुदूर राज्य है बंगाल का, और बंगाल में अगर आप उसके पूर्व में जाएंगे तो वहां पर आपको जब ये जूम इन होगा, अभी देखिएगा, आपको उत्तरी 24 परगना जिला दिखाई देगा। उस परगना जिले में संदेश खाली नाम का एक कस्बा है, एक सब डिवीजन है। लेकिन ये संदेश खाली जो कि कोलकाता से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली से तो करीब 1600 किलोमीटर की दूरी पर है, पर यह दूरी इतनी ज़्यादा है ये सोची नहीं थी। क्योंकि सियासत में देखा जाए तो खबर जहां भी होती है, अत्याचार जहां भी होता है, लोगों को प्रताड़ना जहां भी होती है, वहां पर सियासी पार्टियां पहुंच जाती हैं, कई बार मदद करने के लिए तो कई बार सियासत करने के लिए। इन दिनों जो संदेश खाली से मैसेज आ रहा है, जो संदेश आ रहा है, वो कुछ सियासी ज्यादा है। दरअसल पूरी कहानी क्या है आपको समझा देते हैं। सत्तारूढ़ पार्टी है बंगाल की टीएमसी, वो आजकल पूरे विपक्ष के निशाने पर है। जब मैं विपक्ष बोल रहा हूं तो बीजेपी, लेफ्ट और कांग्रेस सब ये कह रहे हैं एक सुर में कि संदेश खाली में टीएमसी के एक दबंग नेता हैं जिनका नाम शाहजहां शेख है और उनके तब कुछ साथी हैं, उनके करीबी हैं। उन्होंने वहां पर गरीब किसानों की जमीनें हड़प ली हैं, उनके घरों में उन्होंने तोड़फोड़ की है और कई दिनों से, कई सालों से वो वहां पर रहने वाली लोगों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ तरह तरह के विभत्स अत्याचार कर रहे हैं। ऐसे में कुछ लोग सवाल ये उठा सकते हैं कि संदेश खाली के स्थानीय लोगों ने अब तक चुप्पी क्यों साधी हुई थी? आखिरकार क्यों संदेश खाली के लोग अब शाहजहां शेख के खिलाफ बोल रहे हैं? अब अचानक ये लोग इतने मुखर क्यों हो गए हैं? और इन सब ने मिलकर टीएमसी के खिलाफ और खासकर शाहजहां शेख के खिलाफ मोर्चा क्यों खोला हुआ है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस इलाके से शाहजहां शेख लापता हैं, गायब हो गए हैं। ऐसे में जब वो दबंग नेता गैर हाजिर हो चुका है, उस इलाके में है नहीं, तो उसके जो विरोधी लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं कथित तौर पर, उनको आवाज उठाने का मौका मिल गया है और उनकी इस आवाज को ताकत दे रही है विपक्ष की लामबंदी उनके पीछे, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या फिर लेफ्ट हो। इसीलिए टीएमसी निशाने पर है कि टीएमसी के नेता शाहजहां शेख इस संदेश खाली के इलाके में लोगों को तंग करते थे, जमीनें हड़पते थे, अत्याचार करते थे। और जब से गायब हुए हैं शाहजहां शेख, तब से इस इलाके के लोगों ने शाहजहां शेख की कब्जा की हुई जगहों पर, जमीनों पे, घरों पे प्रदर्शन किया है, तोड़फोड़ की है, आग लगा दी है। पूरा मामला 5 जनवरी को शुरू हुआ था, जब याद होगा आपको कि प्रत्यार्पण विभाग की टीम जो होती है, अपनी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम ने शाहजहां शेख के ठिकाने पर राशन घोटाले के मामले में छापेमारी की थी। और उसी दिन के बाद, उसके एक दिन बाद से शाहजहां शेख इस इलाके से लापता हो गए, भूमिगत हो गए। वो कहाँ है किसी को नहीं पता। लेकिन तब से लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं ना किसी तरीके से शाहजहां शेख की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और टीएमसी सरकार को, स्थानीय पुलिस को घेरा जा रहा है। मैं आपको बताऊं, बीते एक हफ्ते से पहले बीजेपी के नेताओं का डेलीगेशन वहां गया, फिर राज्यपाल का डेलीगेशन वहां, राज्यपाल वहां पहुंचे मौके पर। आज कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संदेश खाली जाने की कोशिश की, लेफ्ट के नेता कोशिश कर चुके हैं और सब एक मुश्त, एक साथ, एक आवाज में कह रहे हैं कि संदेश खाली में टीएमसी के जो अत्याचार हैं उसको खत्म होना चाहिए। हालांकि टीएमसी इन तमाम बातों से इनकार करती है। तो बारी बारी से राजनीतिक पार्टियों की बातें आपको सुनवा देते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं अधीर रंजन चौधरी से, जो आज उस इलाके में जा रहे थे लेकिन रास्ते में पुलिस ने उनको रोक लिया। ये सरकार की बंगाल में जो दुर्नीति चलता है, दुर्गति चलती है, देखिए आप लोग। हम लोग यहाँ आए थे सिर्फ लोगों से मुलाकात करने के लिए, वो भी हमें करने नहीं देते। पता नहीं ये देश, आज सारे सूबे में कोई लोकतंत्र की कोई कुछ नहीं बचे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने हाईकोर्ट में केस किया, इसके लिए आप कर सकते हैं किसको अपना मर्जी लोग। तो अधीर रंजन चौधरी को सुन रहे थे, वही अधीर रंजन चौधरी जिनकी वजह से टीएमसी और कांग्रेस का संबंध, जो दोस्ती होती थी इंडिया ब्लॉक की, वो टूट गई थी। लेकिन एक और बात, अन्नपूर्णा देवी है
भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन आज जा रहा था 6 मेंबर का, उसकी केंद्रीय मंत्री हैं, उसकी सदस्य थी, उनको भी आज संदेश खाली स्थानीय पुलिस ने नहीं जाने दिया। सुनते हैं। पुलिस खड़ी है, रोक रही है। यही मुस्तैदी शेख शाहजहां को पकड़ने में क्या होता। शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय, ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है, यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। 3 दिन पहले बीजेपी की एक और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ये इल्ज़ाम लगाए थे दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कि जो स्थानीय महिलाएं हैं वो जब अपना किस्सा बयां करती हैं कि शाहजहां शेख उनके साथ क्या करता था, वो सिहरा देने वाला है, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। स्मृति ईरानी जी के मुताबिक यहाँ तक कहा गया है उन महिलाओं के द्वारा कि जब इसके गुंडे, शाहजहां शेख के गुंडे उनके घरों में घुसते थे तो वो सुंदर सुंदर महिलाओं को उठा के अपने साथ ले जाते थे, उनको कथित तौर पर टीएमसी के स्थानीय दफ्तर में रखा जाता था और जब तक उनका मन करता था तब तक वो उन महिलाओं को अपने साथ कैप्टिव बनाकर उनका अगवा करके अपने साथ रखते थे और फिर क्या टॉर्चर होता होगा ये आप कल्पना ही कर सकते हैं। इस तमाम बातों पर जवाब आया है टीएमसी का। टीएमसी के लोगों ने भी स्थानीय राज्य की महिला आयोग की टीम ने भी दौरा किया और उस दौरा करने के बाद स्थानीय पुलिस ने और राज्य महिला आयोग की टीम ने ये ज़रूर कहा कि जो दावे किए जा रहे हैं कि वहाँ पर एट्रोसिटीज़ हो रही थी वो गलत हैं। सुनते हैं टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कल क्या कहा था। যা বলেছেন স্পষ্ট করে বলেছেন কিভাবে একটা অঞ্চলকে গন্ডগোল করার জন্য একটা প্লট তৈরি হয়েছে, কিভাবে ইডি ঢুকছে, তারপর থেকে কিভাবে মিথ্যা অভিযোগ তোলা হচ্ছে। যে জায়গাটা সাংগঠনিকভাবে তৃণমূল দুর্বল সেই জায়গাটায় এমনভাবে সিপিএম বিজেপি মিলে একটা নাটকের দৃশ্যপট মঞ্চ সাজাচ্ছে যাতে মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায়। कुणाल घोष कह रहे हैं बीजेपी और सीपीएम यानी लेफ्ट उनकी जो विरोधी पार्टियां वो वहां पर अराजकता फैला रही हैं, जानबूझकर लोगों को उकसा रही हैं, भड़का रही हैं। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में, उनके साथ चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर शतरूपा, स्वागत है आपको डॉक्टर साहब, और रिजू दत्ता हैं जो कि प्रवक्ता हैं टीएमसी के। अब पहला सवाल दत्ता साहब मेरा आप ही से है और वो ये बड़ा सिंपल सा कि आखिरकार क्यों लोकतंत्र में एक जगह पर सियासी पार्टियां नहीं जा सकती, क्यों रोका जा रहा है पॉलिटिकल वर्कर्स को वहां जाने से, चाहे वो अधीर रंजन चौधरी हो या फिर बीजेपी के डेलीगेशन हो? सीधा जवाब है क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट है और संदेशखाली के आसपास ऐसे 19 इलाकों में पुलिस ने 144 जारी किया हुआ है। अगर किसी, जैसे आप देखेंगे स्टेट महिला कमीशन हो या नेशनल महिला कमीशन हो या आदिवासी कमीशन हो जो केंद्र सरकार के अधीन है, वो लोग तो जाके इनसे मिल के आए हैं। पर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी वहां पर उनको जाना नहीं है, किसी का बात नहीं सुनना है, पर वहां पर उनको बैंड बाजा लेके ताम झाम लेके 60 विधायक को लेके वहां पर जाना है। रिजू साहब ये हो सकता है, हालांकि मैं कोई नहीं होता हूं सलाह देने वाला आपको, लेकिन ये तो हो सकता है कि आप 1 या 2 या 3 लोगों को जाने दीजिए और इस इलाके का दौरा करने दीजिए, मत जाने दीजिए भीड़ में। सर मैं तो आपको वही कह रहा हूं, जो नेशनल जो केंद्रीय महिला कमीशन है उनकी 3 महिलाएं आई थी, उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। जो आदिवासी कमीशन है केंद्र सरकार के अधीन, उनके 4 लोग गए, बात करके गए। असल बात यह है कि ये जो विपक्ष के नेता है इनका तो हिम्मत नहीं है अकेला जाने का या 1-2 जाने का, क्योंकि इनको संदेशखाली या संदेशखाली वाले होने में, घटना में किसी को दिलचस्पी नहीं है। इनको सिर्फ अपनी सत्ता की पॉलिटिक्स की रोटियां सेकनी है, रोड पे बैठना है और मीडिया के सामने तमाशा करना है। शत्रुपा जी जवाब दीजिए। डॉक्टर साहब आप वहां पर, डॉक्टर शत्रुपा ये इल्जाम लगा रहे हैं दत्ता साहब कि आप लोग तमाशा करने जा रहे हैं, पॉलिटिक्स करने जा रहे हैं। सुमित जी, यही बहुत दुख की बात है कि इन लोगों को सिर्फ तमाशा दिखता है, षड्यंत्र दिखता है, लेकिन औरत का दर्द नहीं समझ में आता है। इसके बावजूद कि हमारा चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री महिला है, ये जो इनसेंसिटिव कमेंट्स, ये पहले रिजू दत्ता अकेला नहीं है, महिला मुख्यमंत्री है। आपने दिखाया खुद कुणाल घोष को, उन लोगों का हर एक स्पोक्स पर्सन ऐसा ही कह रहा है। लेकिन जो सिचुएशन जो हुआ है वहां पे, आप सोचिए सुमित जी, आप लोग नेशनल इशू, नेशनल टीवी में बंगाल का एक कोने का इशू रेज करने को यू आर बीइंग कंपेल्ड टू बिकॉज ऑफ द सिचुएशन देयर, यू आर फीलिंग हार्ट पेन, बट तृणमूल हु इज रनिंग द गवर्नमेंट देयर हैव नो सिंपैथी।
ऐसा मान लीजिए कि हम लोग रिजू के अनुसार हम लोग जा रहा है तानाशाही करने के ये वो वगैरह वगैरह, लेकिन कुछ फैक्ट्स भी है। ये लोग यहाँ पे 144 जारी कर दिया। कोर्ट ने पूछा अरे पूरा संदेश खाली में ऐसा है क्या, पूरा का पूरा आप लोग 144 किया? फिर उन्होंने अपने आप सोचा, चर्चा किया, अपने अंदरूनी चर्चा किया, फिर मिडनाइट में जाके थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ वो लोग सेंसिटिव इशू किया, सेंसिटिव एरिया डिमार्केशन किया। अच्छा, अगर वहां पे कुछ हो ही नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक तो शाहजहां को इन लोगों ने अभी तक अरेस्ट नहीं किया है। शाहजहां लेकिन शत्रुपा जी सॉरी मैं बीच में इंटरवीन कर रहा हूँ, समय लिमिटेड है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम गई, जो रिजू कह रहे हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम गई और उन तमाम स्थानीय लोगों से मिलके आई, लेकिन आपको शायद उन लोगों का पोस्ट भी याद होगा। उन लोगों ने एकदम क्लियरली लिखा है पुलिस के निगरानी के सामने, माने पुलिस था और पुलिस के सामने ये औरत लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे, क्योंकि ये औरत लोग पहले भी बोले हैं कि जब भी ये सब इश्यूज होता था कंप्लेन करने के लिए पहले कौन एक सवाल है मेरा, आप कुछ बोलना भी चाह रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि 5 या 6 जनवरी से शाहजहां शेख कहाँ गायब है? आपकी पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पा रही है उनको? 50 दिन हो गए। सुमित जी, मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा और उसके बाद 3 सवाल पूछूंगा, 1 2 3 करके शत्रुपा जो उसका जवाब दे दे आपके दर्शकों। पहले आपके सवाल का जवाब, शाहजहां शेख भगोड़ा है, वो कहां पर है सिर्फ हमें नहीं पता, सिर्फ उसको बंगाल की पुलिस नहीं ढूंढ रही, उसको ईडी भी ढूंढ रहा है। और संदेश खाली का जो जगह है वो बीएसएफ तो के 50 किलोमीटर के अंदर है। टीएमसी ने एक दागी चरित्र के आदमी को पार्टी में शामिल किया था जो भगोड़ा हो गया, आप मान रहे हैं? सर, अगर उस हिसाब से देखे जाए तो बीजेपी जो केंद्र में सरकार चला रही है वो पार्टी ही उठ जाएगा अगर दागी चरित्र के लोगों का बात किया जाए तो। हेमंत बिस्वा शर्मा से अजीत या तो वो दागी थे या आपकी पुलिस नाकाबिल है। सर मैं यही आपको समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ पश्चिम बंगाल की पुलिस उसको नहीं ढूंढ रही है, उसको ईडी भी ढूंढ रहा है। और संदेश खाली का जो जगह है वो बीएसएफ के 50 किलोमीटर के अंदर आता है। तो आप ये कहना चाहते हैं बीएसएफ भी निकम्मी है फिर? तो ये अलग, ये गया शाहजहां का चैप्टर, वो भगोड़ा। वो जब भी मिलेगा बंगाल की पुलिस के हाथ लगेगा या बीएसएफ के हाथ लगे वो गिरफ्तार होगा, पर उसके खिलाफ चार्जेस क्या है? अब मैं 3 कठोर सवाल पूछता हूं। पहला सवाल, बीजेपी कह रही है महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रहा है सालों से, तो सालों से वहां पर बीजेपी का ऑब्जर्वर है विकास सिंह, वहां पर सीपीएम का भूतपूर्व विधायक है निरापद सरदार। तो सालों से इन लोगों ने आज सोशल मीडिया के टाइम पे ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? मीडिया छोड़ दीजिए, मीडिया पहुंच नहीं पाई, बीजेपी जो विपक्ष की पार्टी है उसने क्यों नहीं उठाया? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आज शाहजहां शेख वहां पर नहीं है। आज कोई भी जो लोग प्रताड़ित कर रहे थे सो कॉल्ड महिलाओं को, जो बीजेपी कह रही है, वो लोग नहीं है। आज एक डीआईजी लेवल के 4 ऑफिसर वहां पर है, डीआईजी लेवल की एक महिला ऑफिसर के नेतृत्व में 10 महिला ऑफिसर्स का एक टीम बनाया गया है जो डोर टू डोर जा रही है। ठीक है, लेटर आंसर शत्रुपा जी जवाब दीजिए दोनों बातों का। एक रिजू समय की कमी है, रिजू प्लीज, समय की कमी है, आपने 2 सवाल पूछे, इनके जवाब लेते हैं, तीसरा भी पूछूंगा उसके बाद, समय में ज्यादा देगा। तो शत्रुपा जी की आवाज दीजिए। उसका पहला प्रश्न ये था कि शाहजहां सिंह कहाँ है? राज्य को तो पता नहीं है, लेकिन बीएसएफ को पता चलना चाहिए, सेंट्रल फोर्स को पता चलना चाहिए। ये मैं बता दूं, जो हंसेगा, शुभेंदु दा ने 3 फ्लोटिंग लोकेशंस दिया था, उनके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन उनके पास इंफॉर्मेशन होने के बावजूद पुलिस ने एकदम खोजने भी नहीं गया। माने वहां पे संदेश खाली में ज्यादातर कैमरा और टीवी और जर्नलिस्ट दिखते हैं, पुलिस दिखते नहीं है, पुलिस चेष्टा भी नहीं करते हैं। दूसरी बात ये है, ये सच है कि ये मुख्यमंत्री के एकदम निगरानी में है, गोदी में बैठा है, उनका प्रोटेक्शन में है, इसलिए पुलिस का इच्छा ही नहीं है पकड़ने के लिए, एक बात। द्वितीय बात यह है कि ये मुद्दा बीजेपी ने नहीं उठाया है। ये ऐसा हुआ है, ये महिलाओं बार ये कह रहा है कि 13 साल से अत्याचार हो रहा है, लेकिन किसी को नहीं पता था, क्योंकि ये शाहजहां और उनका जो दोनों शत्रुपा जी, रिजू साहब, मेरे पास वक्त की कमी है, माफी चाह रहा हूं मैं, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो परिस्थितियां संदेश खाली से अच्छा संदेश नहीं दे रही हैं। राजनीति होने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अगर शाहजहां शेख भगोड़ा है तो क्यों एजेंसियां मिलकर काम नहीं कर सकती और क्यों उसको पकड़ा नहीं जा सकता, ये समझ से परे है। क्योंकि सिस्टम अगर चाह ले किसी को सजा दिलाना तो उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।
ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। शुक्रिया शत्रुपाल जी और रिजू दत्ता हमसे बात करने के लिए।